प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, जो मेजर 7 चक्रास हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चक्र कौन सा है। क्योंकि जो आजकल ज़माना है ना, वो इंस्टेंट वाला है। हर इंसान बहुत जल्दी अपनी चीज़ें करना चाहता है, या उसे चाहिए कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आपकी मेहनत कम हो जाए और सारी चीज़ें हो जाए। तो इस पे मैं आज बात करने वाली हूँ और आपको यही बताने वाली हूँ कि जो हमारे 7 चक्रास हैं, देखिए 7 चक्रास बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि हमारा जो शरीर है वो एक कार है और उसमें 7 व्हील्स होते हैं। वैसे तो सभी व्हील्स का होना बहुत ज़रूरी है और नो डाउट सभी का एनर्जाइज्ड और चार्ज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से चक्र को हील करें जिससे सारे के सारे चक्रास हैं वो अपने आप हील हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको 7 चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी आपके पास टाइम कम है और आप नहीं चाहते कि आपका रूटीन ब्रेक हो जाए, आपकी हीलिंग बीच में रुक जाए, तो आप क्या करेंगे। तो 2 चक्र ऐसे हैं जो आपको हील करने ज़रूरी है। तो कभी आपके पास टाइम कम है तो आप 2 चक्र को हील कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चक्र है आपका रूट चक्र, यानी कि आपका मूलाधार चक्र। अब ये रूल है एनर्जी का कि जो आपका मूलाधार चक्र होता है, जो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, वो हमें क्या करती है, नरिश करती है ना। तो जो हमारी 90% चीज़ें सारी की सारी वहीं से आती है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जो एनर्जी है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, क्योंकि लाइट होती है ना। तो आप कभी भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो ऊपर से नीचे आप नहीं लेकर आएंगे। हमेशा एनर्जी इस तरह से फ्लो करती है। जैसे पानी को हम बॉईल करते हैं तो उसकी स्टीम है, ये फिक्स्ड है, ये रूल है कि वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो जब भी हम 7 चक्रास को हील करते हैं तो सबसे पहला चक्र हमारा रूट चक्र आता है। और यदि आपके रूट चक्र में एनर्जी लो है, आपका रूट चक्र ही वीक है, तो डेफिनेटली जब रूट चक्र से एनर्जी 2nd चक्र में जाएगी, 3rd चक्र में जाएगी, तो जस्ट इमेजिन कि आपके रूट चक्र में 40% एनर्जी है और उसे बाकी के 6 चक्रास में एनर्जी को फ्लो करवाना है, एनर्जी को भेजना है। तो यदि उसके पास खुद के पास एनर्जी नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगी। तो ये इंस्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आप रूट चक्र को हील कीजिए जितना भी टाइम आपके पास है। रूट चक्र आपका बेस मजबूत होगा तो आपके सभी चक्रास में एनर्जी का फ्लो जाएगा। अब जो 2nd चक्र है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट चक्र के बाद, वो है आपका हार्ट चक्र। अब मैं हार्ट चक्र क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हार्ट चक्र है वो एक तरह का ब्रिज है। वो ऊपर के आपके 3 चक्रास को नीचे से कनेक्ट करता है और नीचे के 3 चक्रास को ऊपर से कनेक्ट करता है। तो सोचिए कि यदि आपका जो ब्रिज है वो टूट गया, यानी कि जो आपके नीचे के 3 चक्र हैं वहां तो एनर्जी जा रही है, लेकिन ऊपर के चक्रास में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रिज है, जो आपका दिल है, जो आपका हार्ट है, उसमें ब्लॉकेज लग गई है, तो वो एनर्जी को ऊपर नहीं आने देगा। तो यदि आप रूट चक्र के साथ साथ हार्ट चक्र को भी अपने हील करते हैं तो जो ब्रिज है वो खुल जाएगा ऊपर के चक्र के लिए भी, और जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर तक फ्लो करेगी बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो 2 चक्र है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ 2 ही चक्र हील करने हैं। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, एक रास्ता बता रही हूँ कि यदि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप अपनी हीलिंग नहीं ब्रेक करना चाहते और आपके पास टाइम कम है, आज आपका मन नहीं कर रहा कि आप इतना टाइम लगाएं हीलिंग में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपने रूट चक्र को हील करेंगे, अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे, ताकि जो आपका बेस है उसके पास बहुत सारी एनर्जी रहे, वो सारे चक्रास को एनर्जी देता रहे। जैसे माँ है, माँ के पास यदि सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो अपने बच्चे को देती है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से रूट चक्र भी बाकी चक्रास को हीलिंग देता है, एनर्जी देता है। और जो हार्ट चक्र है वो कनेक्ट करता है आपके ऊपर के चक्रास को नीचे से। तो आपकी जो ब्लॉकेजेस है, जो आपका ब्रिज है, उसका साफ होना, उसका खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कौन से 2 चक्रास हैं जो आप यदि हील कर लेते हैं तो बाकी सभी चक्रास के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसी तरीके से मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर और सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। थैंक यू।